नमस्कार। मैं हूं जीतू खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। 4 फरवरी को देश भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल द्वारा लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जागरूक करने के उद्देश्य से राजवाड़ा से रीगल तिराहा गांधी प्रतिमा तक रैली निकाली गई। डॉक्टर आशीष हाडिया ने बताया कि इस विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर की जंग जीत लेंगे। हमारी टीम के साथ देशवासियों के समक्ष कैंसर बीमारी के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल भारत का पहला इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति पर आधारित कैंसर हॉस्पिटल है, जहां बिना कीमो, बिना रेडिएशन थर्ड और फोर्थ स्टेज के कैंसर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है कि कैंसर बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ कैंसर से निपटने की व्यवहारिक रणनीति अब बनाई जाए। डॉक्टर आशीष ने कैंसर बीमारी के संदर्भ में कहा कि भारत की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। हम इस दौर से गुजर रहे हैं जहां कैंसर मरीजों को बिना इलाज के अस्पताल के दरवाजे से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है और लगातार देश में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल द्वारा शनिवार को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। सर, देवी अहिल्या हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल और देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज ने साथ में मिल करके एक आज जैसे 4 फरवरी है, जिसके अंतर्गत हम वर्ल्ड हेल्थ कैंसर डे बना रहे हैं, उसी के संदर्भ में हम जागरूकता की रैली हमने निकाली है, जिसमें हम इंदौर के रहवासियों को ये जागरूक कर सके कैंसर के प्रति कि कैंसर का इलाज, कैंसर की रोकथाम, पकड़ और कैसे हम जल्दी उसको डायग्नोस करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसलिए हमने राजबाड़ा से रीगल की तरफ ये रैली मार्च करी है और लोगों को हमारे स्लोगन से ये बताने की कोशिश की गई है। मैं कैंसर की बात करूं तो आज भारत में बहुत ही सेंसिटिव मामला हो गया है सर। हर साल करीब 8 लोगों की मृत्यु हो रही है कैंसर के कारणवश। अब इसका अगर हम सरकार की तरफ देखें तो सरकार क्या मोटिव बना रही है, क्या इलाज की, और ये तो सिर्फ एक आंकड़े हैं जो सरकारी अस्पताल या वो अस्पताल जो हमें दे रहे हैं। बाकी जो घर पे मृत्यु हो जाती है, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। गरीब वर्ग के लोग जो हॉस्पिटल का दरवाज़ा खटखटाते से ही दरवाजे से ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं हो पाता है, बहुत बार खर्चा नहीं कर पाते हैं लोग। वैसे लोग और उनकी तरफ हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि बजट में भी हम देखते हैं तो कोई ना कोई खास कैंसर के प्रति कोई ऐसा कोई फंड पास नहीं हुआ है ताकि हम उसमें ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। तो ये हमारी एक जागरूकता रैली है लोगों के लिए भी, साथ ही साथ में सरकार के लिए भी। आज देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल 4th स्टेज, 3rd स्टेज, यहाँ तक कि 1st स्टेज कैंसर पेशेंट पे भी काम कर रहा है और लोगों को ये आश्वासन दिलाते हैं या हम लोगों के प्रति हम ये उनको जागरूक करते हैं कि बिना कीमोथेरेपी या रेडिएशन या ऑपरेशन के भी आपको बहुत अच्छा इलाज मिल सकता है। बहुत से शोध जो डॉक्टर अजय हाडिया जी कैंसर हॉस्पिटल के जो मेन डायरेक्टर हैं उन्होंने करा हुआ है कैंसर के लिए, और जो 35 साल से उनकी मेहनत है अब हमारे सामने रंग ला रही है। इंदौर की छोटी ग्वालटोली इलाके की एक लॉज में 20 दिसंबर को भोपाल के व्यक्ति की गला कटी लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने लिव इन में रहने वाली महिला के नाम का जिक्र किया था। बताया जाता है कि होशंगाबाद पुलिस 1 साल से इसकी तलाश कर रही थी। महिला से छेड़छाड़ के मामले में वह फरार चल रहा था। एसआई शुभम पांडे के मुताबिक कल्याण विश्रांति गृह लॉज में श्याम सुंदर पुत्र बोगीलाल शर्मा निवासी भोपाल का गला कटा शव मिला था। पुलिस शुरुआत में हत्या और आत्महत्या को लेकर जांच कर रही थी। पुलिस को लाश के पास से ग्राइंडर भी मिला था, जिससे खुद के गला काटने की पुष्टि हुई थी। इधर पुलिस को एक डायरी में सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उसने लिव इन में उसके साथ रहने वाली रईसा उर्फ रश्मि के लिए लिखा था कि उसकी मौत से रईसा का कोई लेना देना नहीं है, वह अपनी मर्जी से जान दे रहा है। इसके साथ ही उसने जरूरत पड़ने पर रईसा को बड़े भाई से मदद लेने की बात भी लिखी थी। इंदौर में 28 जनवरी को कोर्ट में जासूसी करने के मामले में सोनू मंसूरी को लेकर अब एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। महिला अफसर के साथ 3 एसआई और साइबर सेल के 2 सिपाही इसमें आगे जांच कर रहे हैं। सोशल मीडिया के साथ मोबाइल की टेक्निकल जांच भी की जा रही है।
पुलिस ने रुपए देने वाले एक नेता के बयान लिए, जिसमें यह बात सामने आई कि चेक बाउंस के मामले में उक्त रुपए नूरजहां को देने थे। पुलिस लगातार नूरजहां को लेकर छापामार कार्रवाई कर रही है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने सोनू मंसूरी के मामले में एसआईटी का गठन किया है, जिसमें महिला एसीपी पूर्ति तिवारी, एसआई टीना शुक्ला, एसआई शुभम पांडे, एसआई राकेश चौधरी, आरक्षक विकास मचानिया और अमित मोदी काम कर रहे हैं। एसआईटी ने शुक्रवार को सोनू के पास से मिले 1,26,000 रुपए के मामले में दौलतगंज में रहने वाले असाफ अंसारी सामने आए। उन्होंने बताया कि नूरजहां को देने के लिए यह रुपए उन्होंने सोनू को दिए थे। नूरजहां को 138 के मामले में उनसे फीस लेना थी। इंदौर के एक बड़े रियल एस्टेट समूह बीसीएम ग्रुप पर गुरुवार को शुरू हुई आयकर छापे की कार्रवाई में शुक्रवार रात तक 10 करोड़ से अधिक की नकदी प्राप्त हो चुकी है। ये राशि घरों में कई खुफिया जगहों पर छुपा कर रखी गई थी। एक घर में तो सोफे के अंदर से भी नोट बरामद हुए हैं और दीवार के अंदर खुफिया कैविटी में पैसे जमा कर रखे हुए पाए गए। कार्रवाई में नगद के साथ साथ करोड़ों के सोने चांदी के आभूषण भी मिले हैं, जिनका मूल्यांकन चल रहा है। आयकर विभाग को अब तक 35 से 40 बैंक के लॉकर होने की भी सूचना मिली है, जो खुलवाए जा रहे हैं। इनमें से भी नगद और आभूषण मिल रहे हैं। कार्रवाई कुल 45 ठिकानों पर जारी है, जिसमें विभाग और पुलिस समेत 400 साढ़े 400 अधिकारी कर्मचारी शामिल है। कोलकाता यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई। यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए इसे बाहर सड़क पर दिखाया गया। कैंपस के अंदर बिजली नहीं मिलने पर एसएफआई के मुख्य सड़क पर मंच बनाया गया। इसके बाद लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। एसएफआई ने प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में एक सप्ताह में 2 बार डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की थी। पहली बार 27 और दूसरी बार 31 जनवरी को स्क्रीनिंग की गई। बीबीसी की 2 पार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री की जब पहली स्क्रीनिंग की गई तो अचानक बिजली काट दी गई थी। एसएफआई ने दावा किया था कि बिजली कटौती यूनिवर्सिटी के अधिकारियों द्वारा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए की गई थी। इधर डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने के आदेश दिए हैं। 4 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस पर महिलाओं के लिए काम करने वाले स्टार्टअप शी कुंज ने कैंसर जागरूकता के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में विभिन्न कॉलेज के विद्यार्थी एवं शिक्षक मौजूद रहे। वर्कशॉप के मुख्य वक्ता एवं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सात्विक खद्दर ने बच्चों से रूबरू होकर कैंसर होने के कारणों एवं इसके सावधानी और उपाय पर बातचीत की। साथ ही युवाओं को बताया कि कैसे धूम्रपान एवं अन्य नशे उनकी सेहत के लिए हानिकारक है। कार्यक्रम में उपस्थित श्री कुंज के संस्थापक राहुल भार्गव ने बातचीत में महिलाओं में बढ़ते कैंसर पर भी चिंता जताई एवं संवाद किया। कार्यक्रम का आयोजन क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज में किया गया। बॉडी में नॉर्मली बॉडी हमारी हर मिनट हर सेकंड सेल्स ग्रो करती हैं, एज होती है और फिर वो मतलब द सेल्स डाई और एक्सपायर। बट ये एक बहुत ही ऑर्डरली फैशन में होता है, बहुत ही रेगुलेटेड फैशन में होता है कि सेल्स बनती हैं, ग्रो करती हैं और उसके बाद वो एक्सपायर कर जाती हैं। बट नेक्स्ट कैंसर में क्या होता है, कैंसर सेल्स आर डिफरेंट बिकॉज दे डू नॉट डाई, दे कंटिन्यू टू ग्रो। और जब वो अनकंट्रोल ग्रोथ जब हो जाती है कैंसर सेल्स की, तो वो ट्यूमर या गांठ जिसको बोलते हैं उसमें डेवलप हो जाता है। तो बेसिक अगर सेंस में बात करें तो कैंसर इस तरह से डेवलप होता है। बोरकुआ थाना क्षेत्र के 3 इमली चौराहे पर चाकूबाजी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विवाद के चलते आरोपी ने एक व्यक्ति को सर में चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। दरअसल फरियादी कमलेश ने भंवरकुआ पुलिस को शिकायत की थी कि बस में सवारी बैठाने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि लोकेश नामक व्यक्ति को शाहरुख नाम के व्यक्ति ने सर में चाकू से हमला कर घायल कर दिया था, जिस पर भंवरकुआ पुलिस ने आरोपी शाहरुख पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। पिछले कई दिनों से शाहरुख फरार चल रहा था। वहीं भंवरकुआ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 30 जनवरी 2023 की घटना है, जिसमें फरियादी कपिल विश्वकर्मा ने थाना का रिपोर्ट करी कि बस बिठाने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। इसमें लोकेश नाम के व्यक्ति को शाहरुख नाम के व्यक्ति ने जानलेवा वार चाकू से किया, जिस पर से थाना भंवरकुआ पर 307 धारा की कायमी हुई थी और तब से ही आरोपी की तलाश जारी थी।
आज दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।